जीवनदीप आनंदोत्सव 2023 अनंत श्री विभूषित वरिष्ठ महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के प्राकट दिवस के अवसर पर जीवनदीप आश्रम विकासनगर लखनऊ में धूमधाम से मनाया गया। जीवनदीप आनंदोत्सव 2023 का कार्य देख रहे मोहित भारद्वाज प्रबंधक जीवनदीप आश्रम ने बताया कि सर्वप्रथम भक्त बंधुओं ने गौरी गणेश पूजन उपरांत श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज का इमरती पेड़ा बर्फी लड्डू और कदली फल से सहस्त्रार्चन तथा गोविंद जी का पंचामृत से अभिषेक सहित सांब सदाशिव भोलेनाथ जी का महाअभिषेक कर जरूरतमंद बंधुओं को गर्म कपड़े कंबल स्वेटर वितरण कर धूमधाम से उत्सव मनाया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ब्रजेश पाठक ने गुरु जी के साथ जरूरतमंदों में गर्म कपड़े कंबल वितरण भी किया। इसके साथ ही आशुतोष टंडन विधायक पूर्वी लखनऊ, एल वेंकटेश्वर लू प्रमुख सचिव परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, पंडित सुनील काला अध्यक्ष श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश सहित श्रीमती कीर्ति सिंह, एस.के. मिश्रा, प्रवीण सबरवाल, दिनेश श्रीवास्तव, एस.पी. पांडे, भास्कर त्रिपाठी, बी.पी. सिंह, राजेश अवस्थी, विपिन निगम, महंत अयोध्या शरण जी एवं पीठाधीश्वर कात्यायनी सत्यवीर साहाबाद हरदोई स्वामी आत्मानंद गिरी जी महाराज आदि गुरु जी के सैकड़ों दूरस्थ शिष्य भक्त सपरिवार उपस्थित रहे। संतों में संन्यास दिवस या फिर संतों की पुण्यतिथि ही मनाने का विधान है और उसी क्रम में ये एक अवसर था। इस अवसर पर यहाँ हमने भगवान की विशेष पूजाएं रखी हैं। प्रातःकाल गोविंद देव जी का पंचामृत और विष्णु सहस्त्र नाम से उनका अर्चन और अभिषेक किया गया। फिर श्री हनुमान जी का 1108 बीज मंत्रों से उनका भोग अर्पण किया गया और अब यहाँ रुद्राभिषेक पूजा हो रही है। भक्तों के सहयोग से इस क्षेत्र के समस्त सफाई कर्मचारी जो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत निर्माण करने में जिनकी महत्वपूर्ण योगदान है, उनका आदर और सम्मान करते हुए उनको गरम जैकेट यहाँ दी गई और एक अच्छी क्वालिटी का कंबल, क्योंकि सर्दी बहुत है तो भक्तों के सहयोग से ये सेवा करने का भी अवसर मिला है। सेवा भक्ति का ही स्वरूप है। सेवा से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं। सेवा परोपकार की भावना है और परोपकार ही मनुष्यता का लक्षण है। व्यक्ति को परोपकारी होना चाहिए, इसी से उसके अंदर मानवता आएगी और मनुष्य कहलाने के भी अधिकारी हम तब हैं जब हमारे अंदर मनुष्यता हो, मानवता हो। हमारे वेद शास्त्र में भी यही आज्ञा दी गई है कि मनुर्भवा, मनुष्य बनो, एक अच्छे इंसान बनो। मनुष्य आप तब बनेंगे जब धर्म से आप जुड़ेंगे, क्योंकि धर्म ही सत्कर्म करने की, परोपकार करने की, परमार्थ करने की, न्याय की, सदाचार की प्रेरणा और उपदेश करता है। धर्म जब जीवन में आता है तो वास्तव में कोई सच्चे अर्थों में इंसान बन पाता है। इसलिए हमारी अपील है सभी लोग धर्म से जुड़ें,
धर्म का पालन करें, धर्म के मार्ग पर चलें। धर्म जीवन में होना चाहिए। सरकारों में या राजनीति में जो धर्म निरपेक्षता शब्द है, ये बड़ा घातक शब्द है। धर्म सापेक्ष जीवन होना चाहिए, धर्म सापेक्ष राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ अधर्म रहता है, जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार रहता है, जहाँ सत्य नहीं है वहाँ असत्य रहता है, जहाँ धर्म नहीं होता वहाँ अधर्म रहता है। इसलिए धर्म निरपेक्षता ये बड़ा मीठा जहर है, ये शब्द नहीं चाहिए, धर्म सापेक्षता चाहिए। मैं भारत की सनातन परंपरा में एक छोटा सा भाग है जैन समाज, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने तीर्थ की मर्यादा की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष किया, सरकार को मानना पड़ा। हमारी भी बहुत दिन से ये मांग है कि भारत के अंदर तीर्थाटन और पर्यटन ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। तीर्थाटन जहाँ सनातन हिंदू संस्कृति के महान आध्यात्मिक केंद्र हैं, धर्म के केंद्र हैं, वह आस्था, प्रार्थना, पूजा पाठ, तपस्या करने के स्थल हैं, ना कि वो मौज मस्ती के स्थल हैं। तो तीर्थाटन और पर्यटन इन दोनों में अंतर होना चाहिए। संवद शिखर जितना पवित्र है, हरिद्वार ऋषिकेश भी उतना ही पवित्र है, भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ भी उतना पवित्र हैं, मथुरा वृंदावन अयोध्या आदि नगरी भी उतनी ही पवित्र हैं। ये मोक्षदायिनी पुरिया हैं, इनको पर्यटक स्थल नहीं बनाना चाहिए, ये तीर्थ स्थल होने चाहिए। सरकार तीर्थाटन और पर्यटन को अलग करे। आज के अवसर पर मैं यही कहना उचित समझूंगा। मैं महामंडलेश्वर राधा सरस्वती गुरु जी की कृपा पात्र। आज का दिन हमारा बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। हमारा ही नहीं, अपितु पूरे सनातन का है, क्योंकि सनातन समाज में जो संत होते हैं वो जन्मते नहीं हैं। और अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर योगी परम गुरुदेव यतीन्द्रानंद महाराज जी का आज का जो प्राकट्य उत्सव है वो अवर्णनीय है, क्योंकि ईश्वर ने उनको एक शरीर के रूप में दिव्य आत्मा को भेजा है संसार में, और हमने उस शक्ति को महसूस किया है कि समाज में जब विकृतियां बढ़ती हैं, अधर्म बढ़ता है, अधर्म के अनुसरण करता जब ज़्यादा होती है, तब ईश्वर किसी एक परम दिव्य शक्ति को यहाँ पर भेजते हैं और अधर्म का विनाश करने के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए, समाज का नेतृत्व करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आज के दिन ईश्वर ने उस दिव्य शक्ति को हमारे परम गुरुदेव के रूप में संसार में भेजा है। तो ये दिन हमारे लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है, और हम सभी सनातनियों के लिए हर्ष और उल्लास का दिन है, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं है। 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, और मनुष्य शरीर पाकर के भी वो गतिमान नहीं हो पाता है बिना गुरु के। साक्षात शास्त्र कहते हैं, गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। यदि शंकर ने भी गुरु नहीं बनाए तो शंकर की भी साक्षात गति नहीं हो सकती है, साक्षात ब्रह्मा की भी गति नहीं हो सकती है। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्परम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा अनंत है। गुरु कोई शरीर नहीं होता है, गुरु साक्षात ईश्वर का परम तत्व होता है। साक्षात ईश्वर अविनाशी से भी ऊपर का दर्जा होता है। तो इसी प्रकार से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सिद्धबली हनुमान जी महाराज की कृपा से ये जीवनदीप आश्रम विकास नगर लखनऊ में हम सभी भक्तों का यह परम सौभाग्य रहा है कि आज के परम पूज्य गुरुदेव जी के जन्म दिवस को हम सभी ने बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति भाव के साथ में यहाँ पर मनाया है। और प्रातःकाल हमारे गोविंद जी देव जी का अभिषेक हुआ है, और उसके पश्चात श्री सिद्धबली हनुमान जी महाराज को 1008
लड्डुओं से भोग लगा करके मंत्रों के द्वारा उनको भोग लगाया गया है। और अभी श्री नर्मदेश्वर महादेव जी का महारुद्राभिषेक संपन्न हुआ है और इसी के साथ में बड़े दूर दूर से भक्त यहाँ पर आज पधारे और सभी ने बड़े प्रेम भाव से गुरुदेव जी का पूजन किया है और सभी ने अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और आनंद प्राप्त किया है उन गुरुदेव जी के चरणों में, जिसके लिए हम पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में सबका प्रेम इसी प्रकार बना रहे, ये कामना करते हैं। जय जय श्री सीताराम। आप गुरु जी कहाँ से आए हैं और कैसा रहा आज का ये जो पूरा जन्म दिवस का कार्यक्रम? मैं कात्यायनी शक्तिपीठ शाहाबाद हरदोई से आया हूँ और अखिल भारतीय जीवनदीप साधक परिवार प्रतिवर्ष 6 जनवरी को आनंद उत्सव के नाम से मनाते हैं, क्योंकि इसके संस्थापक पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा योगी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज का जन्मोत्सव भी होता है, जन्मदिवस है, और उसको एक महोत्सव की तरह मनाते हैं हम लोग। निर्धन लोगों में कंबल बांटे जाते हैं, स्वेटर वगैरह बांटे जाते हैं और गुरु जी के जो शिष्य भक्त हैं दूर दूर से, शक्तिनगर, बनारस, गाजियाबाद और ग्वालियर, लोग कई बहुत दूर दूर से आए और आज का दिन अखिल भारतीय जीवनदीप परिवार के लिए आनंददायक रहा। मैं परम पूज्य गुरुदेव जी का स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर जूनागढ़ अखाड़ा के शिष्य हूँ, दिनेश श्रीवास्तव, और ये मेरी पत्नी श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव जी हैं। प्रत्येक वर्ष हमारे गुरु जी का जन्मोत्सव कभी रुड़की में, जहाँ भी होता है, वो चित्रकूट में, नैमिष में, इस तरह से तीर्थ स्थलों पे होता है। इस बार हम लोग लखनऊ के निवासी हैं, रसूलपुर सादात के। हम लोगों का सौभाग्य हुआ कि हमारी लक्ष्मण नगरी में पूज्य गुरुदेव जी का प्रकटोत्सव हुआ। इसके लिए हम लोगों की खुशी कोई सीमा नहीं है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी के जन्मोत्सव हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और हमेशा हमारी कामना रहती है कि गुरु जी दीर्घायु हो। आज हमारे गुरु जी का जो है जन्मदिवस मनाया जाता है, हर साल किसी तीर्थ में मनाया जाता है, परंतु इस बार जो है रुकड़ी लखनऊ आश्रम में मनाया गया। इसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी आए, दिनेश शर्मा जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आए और जो है तमाम विधायक, क्षेत्रीय विधायक और मंत्री लोग जो है आकर के आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ सुबह से ही पूजन अर्चन चल रहा है और सुबह से गोविंद जी का अभिषेक सहस्त्र नाम विष्णु सहस्त्र नाम से हुआ, फिर रुद्राभिषेक और हनुमान जी को 1008 5 प्रकार की मिठाइयों से जो है उनका अर्चन किया गया। और मैं आचार्य सियाराम शुक्ला, जीवनदीप आश्रम श्री श्री दुल्हन मंदिर विकास नगर सेवक और पुजारी, और हमारे मोहित भैया जो जीवनदीप आश्रम के जो है प्रबंधक संपूर्ण ब्रांचों के। और आज बहुत ही शुभ अवसर हम लोगों के लिए है कि पूज्य गुरुदेव जी का जो है आनंद जन्मोत्सव, जो कि संन्यास के बाद में हम लोग उसको आनंद उत्सव के नाम पर जो है उत्सव को बड़ी धूमधाम से एवं गुरु जी के समस्त शिष्य परिवारों के द्वारा बड़े उत्साह से, बड़े हर्षपूर्वक वैदिक संस्कृति को जीवंत रखते हुए, उसके सन्मार्ग पर चलते हुए हम लोग जो है बड़े ही धूमधाम से पूज्य गुरुदेव जी के निर्देशानुसार श्री हनुमान जी का जो है 1000 नामों से सहस्रार्चन, मोदक से सहस्रार्चन किया गया और इमरती से, बर्फ़ी से, नाना प्रकार के 5 प्रकार की मिठाइयों से सहस्रार्चन किया गया। धूमधाम से जो है नमक चमक से भगवान शिव का अभिषेक किया गया, शिवार्चन किया गया, सहस्रार्चन किया गया और भगवान श्री हरि नारायण का पंचामृत से विधि विधान पूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा स्नान किया गया। हम सभी लोग मंगल कामना करते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री का जो है आशीर्वाद हम सभी के ऊपर, हम सभी शिष्यों के ऊपर और समस्त शिष्य परिवारों के ऊपर, समूचे भारतवर्ष पर, समूचे विश्व पर उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनका आशीर्वाद हम सभी को ऊपर बनी रहे
और पूज्य गुरुदेव जी निरंतर शतायु हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहे, ये हम सब की जो है हार्दिक प्रार्थना भगवान नारायण से है।